पहले मैंने जूते पॉलिश करे हैं, ठेला चलाया है, रिक्शा चलाया है, ठेलों पे धक्के दिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ तक आया हूँ। मैं 1974 में जयपुर आया था। नमस्कार, क्यूपी न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं जयपुर से आशा लखवानी आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूं जो एक बहुत बड़े समाज सेवा के साथ साथ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। उन्होंने आज तक क्या स्ट्रगल किया और यहां तक कैसे पहुंचे हैं, आइए आज हम आपको उनको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं राजेंद्र सरदार, अमृत ग्रुप डायरेक्टर। सबसे पहले तो मैं मेरे परमपिता परमेश्वर को नमन करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस शक्ति दी इतनी कि मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे जिन्होंने जन्म दिया उनको सादर प्रणाम, जो इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हीं मेरी मम्मी के नाम पे ही एक ग्रुप बना रखा मैंने, अमृत संस्था के नाम से, अमृत ग्रुप के नाम से। इसी से समाज सेवा करते हैं और इसी में जो भी है समाज सेवा के कार्य, जैसे इधर पंछियों को परिंदे वगैरह या जानवरों के लिए टंकियाँ लगाना या प्याऊ बनाना, जो भी समाज सेवा हो सकती है वो इसी के द्वारा करते हैं। जो ये समझ के करते हैं कि परमपिता परमेश्वर जो कि इस ब्रह्मांड की पूरी शक्ति को संभालने के लिए अकेले सर्वप्रथम खुद ही बहुत कुछ है, उन्होंने अगर हमें चुना है तो ये कोई ईश्वर की कृपा होगी जो उन्होंने हमें इस लायक चुना है। तो हम समझते हैं कि इसको सेवा के तौर पर रखा जाए और इसको सेवा ही करी जाए। तो सर, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको एक संस्था बनानी चाहिए और उसमें सेवा करनी चाहिए लोगों की? देखिए, ऐसा है कि मैं किसी टाइम में जब जयपुर आया था तो मैं साइकिल रिक्शा चलाया करता था। तो उस समय क्या है, जब साइकिल रिक्शा चलाते थे तो उस समय क्या, आज तो ज़माना अलग हो गया, पानी की बोतलें वगैरह मिल जाती हैं। उस समय पानी की बोतलें नहीं मिलती थी, तो पानी की बोतलें कहीं से कांच की लेके उसको रिक्शे में रख के, फिर उसके बाद कहीं प्याऊ मिलता था। पहले मटकों का प्याऊ हुआ करता था, आज के तरीके वाटर कूलर नहीं हुआ करते थे, मटकों का प्याऊ हुआ करता था। उसमें पानी की बोतल भर के हम लोग तो उसके अंदर अपने रिक्शे अंदर रख लेते थे। कहीं प्यास लगती थी तो पी लेते थे। तो अपने आप में एक ये रहता था कि आज हमारे लिए कुछ हुआ है, तो अगर ईश्वर ने, प्रभु ने कभी हमें इस लायक करा तो हम भी जन सेवा के लिए ज़रूर करेंगे। इसी लिहाज से मैंने अब आज तक जयपुर में 21 प्याऊओं का निर्माण करवा चुका हूँ और इसी से प्रेरित होकर मैं समाज सेवा के लिए और गऊओं के लिए और पंछियों के लिए चारे और टंकियों की और परिंदों की व्यवस्था करा के रखता हूँ, ताकि जो निरीह प्राणी हैं, जो बोल नहीं सकते, हम तो मांग सकते हैं। हमें प्यास लगती थी, हम मेहनत करते थे, रिक्शा चलाते थे, तो हम मांग सकते हैं, लेकिन वो पशु पंछी बोल नहीं सकते, वो मांग नहीं सकते। लेकिन उनके लिए करने में ये लगता है कि जैसे परमपिता परमेश्वर ने हमें इस लायक चुना है, तो इसलिए हम उनको सादर प्रणाम करते हैं कि उन्होंने इस लायक समझा कि हमें ऐसी सेवा का मौका दिया। मैंने जैसे कई सालों से देख रही हूँ आप ये परिंदों का और पानी की टंकियों का बहुत करते आ रहे हैं, तो ये आप मालवीय नगर में करते हैं या सिर्फ अपने एरिया के बाहर भी करते हैं? नहीं, पूरे जयपुर में करते हैं। और देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा, देनदार कोई और है, भेजा जो दिन रहन, लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन। देने वाले प्रभु है, परम पिता परमेश्वर है, उनके देने की शक्तियाँ जो है वो असीम है। वो तो इतना दे सकते हैं, इतना देते हैं कि शायद लेने वाला थक जाएगा लेकिन देने वाले नहीं थकेंगे। वो तो अगर पाताल में कोई कीड़े मकोड़े जीव जंतु भी रहते हैं ना, तो उनके भोजन का प्रबंध उन्होंने परम पिता परमेश्वर ने वहाँ भी कर रखा है। लेकिन हमें इस लायक चुन लिया, इसलिए हम उनको सादर प्रणाम करते हैं कि हमें इस लायक उन्होंने समझा। आप ये जो अप्रैल के महीने में स्टार्ट करते हैं, तो ये गिनती में होते हैं या अनगिनत होते हैं? नहीं, ये तो अनगिनत है, जितने भी लग जाए, इसमें कोई गिनती नहीं होती। ओके। मैंने सुना आप बहुत ज़्यादा जो सिंगल वुमेन्स होती हैं, ज़रूरतमंद औरतें या ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं, उनकी भी बहुत मदद करते हैं। देखिए जी, ऐसा है, जो परम पिता परमेश्वर करा देंगे वो सबसे अच्छी बात है। और ज़रूरत जिसको होगी है, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो सबसे अच्छी बात है, उनकी दुआएं मिलेंगी। सर, इसके साथ साथ मैंने सुना आपका बिजनेस भी है, आप उसको भी मेंटेन करके रखते हैं, समाज सेवा के साथ टाइम निकाल लेते हैं दोनों तरफ? देखिए जी, ऐसा है जी कि कर्म प्रधान है। श्री रामचंद्र जी जो कि संपूर्ण कला से अवतार थे, अगर वो चाहते तो सीता माता आँख झपकते ही सामने प्रकट हो जाती, लेकिन कर्म उन्होंने करके दिखाया। कर्म प्रधान है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर ये कैसा प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति कैसे होगी, और भी जो समाज सेवा होगी वो कैसे चलेगी। सर, आप जयपुर में आए थे, तो जयपुर में कहाँ से आए थे और इतना स्ट्रगल किया रिक्शा चलाने से यहाँ तक कैसे पहुँचे? नहीं, रिक्शा चलाया तो मैंने बहुत बाद में है। सबसे पहले मैंने जूते पॉलिश करे हैं, ठेला चलाया है, रिक्शा चलाया है, ठेलों पे धक्के दिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ तक आया हूँ। मैं 1974 में जयपुर आया था। आप जयपुर कहाँ से, आपकी पैदाइश कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ यूपी से। ओके। मैं लखनऊ यूपी, मेरी पैदाइश है, लखनऊ यूपी से यहाँ आया था 1974 में। फिर मैंने जूते पॉलिश किए, रिक्शा चलाया, ठेला चलाया, ट्रॉली चलाई, ऑटो चलाया।
और परम पिता परमेश्वर की ऐसी कृपा है कि आज इधर एक अच्छी जगह बैठे हुए हैं जो किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये सब प्रभु की कृपा है, इसलिए कर रहे हैं। नहीं तो फिर भी आपने कहा यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी संघर्ष तो हुआ ही होगा ना। ये आप देख लो 50 साल हो गए संघर्ष करते करते, अब संघर्ष का कहीं तो रिजल्ट आएगा ही। भाई आप हर तरफ मैनेज करते होंगे, तो जैसे बिजनेस को कैसे टाइम देते हैं? देखिए बिजनेस को भी टाइम देते हैं, टीम वर्क है, मेरे सभी साथी हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे रिलेटिव हैं जो टीम में मेरे साथ चलते हैं, मेरे बिजनेस में मेरे साथ हैं, उन सबके सहयोग से ही ये काम हो सकता है। अकेला आदमी ये काम नहीं कर सकता। अकेला आदमी बहुत छोटे स्तर पे किसी काम को कर सकता है, लेकिन अगर काम को बड़ा करना है तो आपको पूरी टीम, पूरा मैनेज, जब तक सब नहीं होंगे साथ तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। आप अपने घर के अंदर एक मंदिर बना के उसकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक भव्य मंदिर बनाना है तो उसके लिए आपको सभी तरह के बंदे चाहिए, जो कर्मचारी जिनको बोल सकते हैं अपन, कि वो कर्मचारी जो भगवान की सेवा कर सकें, जो कर्मचारी जिनमें हम खुद भी एक कर्मचारी रहते हैं, कि हम अपने आप को एक सेवक मान के एक कर्मचारी के रूप में कार्य करें, भगवान की सेवा करें। तो इस तरीके सारे जो सब मिल जाते हैं उसके सहयोग से ही काम हो सकता है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। 1974 में यहाँ आए थे, तो आपके साथ और कौन आया था? जी मैं था अकेला, और मेरे मदर फादर एक्सपायर हो चुके थे। उसके बाद मैं यूपी में, मेरे मदर फादर एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ जयपुर आ गया था। फुटपाथ पे रहा हूँ 15 साल फुटपाथ पे बिता के मैं यहाँ तक आया हूँ। मैं पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं हूँ और बिल्कुल अंगूठा छाप हूँ, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा है कि उन्होंने ऐसी बुद्धि का विकास कर दिया कि अब मैंने पढ़ना लिखना सब सीख लिया। अभी आपने कहा पढ़े लिखे नहीं हो, अभी पढ़ना लिखना आता है जी। ओके, तो कुल मिला के अभी अपने यहाँ पे आप सेटल हो चुके हो, शादी वादी भी हो गई, बच्चे भी हैं, आपके बच्चे भी आपके साथ हैं? हाँ, बच्चे भी मेरे साथ हैं और बच्चों की भी शादी हो चुकी है। बच्चों की शादी। घटना जो आपकी लाइफ के अंदर आई हो स्ट्रगल के टाइम पे, जो आपको तकलीफ देती हो? जी ऐसी घटना तो मेरे को आज तक ध्यान है कि बहुत साल पहले की बात है। मेरा बच्चा था छोटा सा, करीब 6 महीने का। तो जुलाई में 17 जुलाई को मेरा बच्चा हुआ था। उसके बाद 6 महीने बाद करीब इधर की बात है कि मेरे घर में मेरे बच्चे के दूध पिलाने तक के भी पैसे नहीं थे। तो वो चीज़ आज भी रुलाती है कि अपने को लगता है कि उस चीज़ को याद करके रोना आ जाता है कि इस कंडीशन पे थे कि खाने के भी पैसे नहीं थे और बहुत तकलीफ हुआ करती थी। और आपके लाइफ का कोई सुखद घटना जो आपको देख के संतुष्टि मिलती है, सुकून मिलता है उस घटना को याद करके? सुखद घटना सबसे बड़ी है कि मेरी शादी हो गई। इसको भी एक दुर्घटना ही कह सकते हैं, इससे बड़ी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। जो सबसे सुखद है, जिसके बाद पूरे परिवार का विकास हो गया, इससे ज़्यादा सुखद दुर्घटना क्या होगी। सर आप कोई जयपुर में प्रोग्राम भी कराते हो समाज सेवा से रिलेटेड? जैसे खूब सारे कराते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन मेरा ही था। ये बाद में फिर सरकारी बन गया। ये सबसे पहले रविंद्र मंच पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुरुआत मैंने करी थी, आज से 9 साल पहले है। उसके बाद फिर वो सरकारी स्लोगन बन गया। तो ऐसे समाज के कार्य चलते रहते हैं। कभी जागरण है, कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कभी ब्लड कैंप, कभी इधर मेडिकल कैंप, ये चलते रहते हैं। तो आप ना, जैसे कई लड़कियां हैं जिनको पढ़ने के लिए प्रॉब्लम होती है, आप उनकी भी मदद करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, जितनी आपसे हो सकती है। जो हो सकती है कर देते हैं। आपकी लाइफ में जैसे स्ट्रगल इतना रहा, इतना आपने इतने फुटपाथ का जीवन भी देखा 15 साल, तो आपने अच्छे दिन कहाँ से आपके स्टार्ट हुए थे? मैंने बताया ना, एक सुखद घटना हुई कि मेरी शादी हो गई। उसके बाद से क्या इधर पैसा आना चालू हो गया। मतलब आप मानते हैं कि आपकी गृह लक्ष्मी की बाद ही आपके घर पे लक्ष्मी आना स्टार्ट हुई? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल इधर गृह लक्ष्मी आ गई, इसके बाद साई लक्ष्मी आ गई। तो क्या होता है, अकेला आदमी जो है वो कुछ नहीं कर पाता। मैंने पहले भी आपसे कहा, अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाता। कुछ मेरी घरवाली के कर्म जो वो साथ लेके आई, उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं पानी का इधर गोल्ड मिनरल वाटर का होलसेल डीलर भी हूँ। मेरी पान की दुकानें भी हैं, कपड़े की दुकानें भी हैं। तो आज आपके सब जगह ना टीम मेंटेन कर रखी है, वो सब वो देखते हैं? टीम से ही वर्क होता है और टीम से ही कर सकते हैं अपन। कोई एक अच्छा संदेश किसी को देना चाहें आप? सबसे अच्छा संदेश है कि आप जनता की सेवा करने के लिए सबसे पहले और सबसे जो मोस्ट चीज़ है, आप अपने मन को बिल्कुल सोच के करें कि मुझे इसका रिटर्न वापस कुछ नहीं चाहिए।
तब आप करें। जितना आप ये सोच के करेंगे ना कि मुझे रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, तो आपके मन में अहंकार नहीं आएगा। जब आप रिटर्न लेने की सोचेंगे ना, तो आप सोचेंगे मैंने इसके लिए इतना किया और मेरे लिए ये कुछ नहीं कर रहा। तो आप बगैर ये सोच के करें कि मुझे रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, तब आपकी समाज सेवा बिल्कुल सफल जाएगी किसी भी जगह और किसी भी क्षेत्र के अंदर। थैंक यू सर। आज हम राजन सरदार जी से मिले, जिनको पहचान की ज़रूरत नहीं है, खुद वो अपने आप में पहचान है, जो दूसरों को संदेश देते हैं कि कभी कर्म करो पर फल की इच्छा ना करो।